नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो अच्छायाणं नमो द्वये सर्वसां। अरिहंताणं से परमेश्वरी भगवान की आदित्य पादनाथ भगवान की भगवान शास्त्र महावीर भगवान की आचार्य श्री सागर जी महाराज की सामने निश्चित धर्म की जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया बोलते वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित होय चित्त उसी में लीन रहो विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव जन रखते हैं निज भर के हित साधन में जो इस दिन तत्पर रहते कार्त त्याग की कठिन तपस्या बिना भेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत में रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे नहीं सदा किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं पर धन बनिता पर न लुभाऊं संतों सामित पिया कर अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं देख दूसरों की वर्दी को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं बने जहाँ तक इस जीवन में मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत रहे दुर्जन क्रूर कुमार रत्नों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए गुणी जनों को दे हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे बने जहाँ तक उनकी सेवा करने मन सुख पावे हो नहीं कीर्तन कभी में द्रोह न मेरे ओर आवे गुण ग्रहण का भाव रहेंगे दृष्टि न दोषों पर जावे कोई बुरा न हो या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आदि याद आवे अथवा कोई कैसा ही मैं या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न भटकने पावे हो कर सुख में मगन न भूले दुख में
सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। प्रेम भाव अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंत्र गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। नीति नीति व्यापे नहीं जग में, श्रेष्ठ समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशों न फिरत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। पद नंबर 11। आज यहाँ पर कह रहे हैं, फैले प्रेम परस्पर जग। एक शब्द दिया प्रेम। शब्द बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा। प्रेम अर्थात प्रीति, प्रेम अर्थात स्नेह, प्रेम अर्थात वात्सल्य, प्रेम अर्थात लगाव। कई मायने हैं प्रेम के। एक प्रेम शब्द है जो व्यक्ति को आपस में जोड़े रहता है, गुरु को शिष्य से जोड़े रहता है, भगवान भक्त को भगवान से जोड़े रहता है, माँ को अपने बेटे से जुड़े रहता है, भाई को भाई से जुड़े रहता है, पति को पत्नी से जुड़े रहता है, समाज को समाज से जुड़े रहता है, देश को देश से जुड़े रहता है, राष्ट्र को राष्ट्र से जुड़े रहता है। क्या जुड़ा रहता है? एक शब्द। प्रेम में कोई ताकत है, प्रेम में कोई शक्ति है जो किसी को भी अपना बना सकती है। पैसे से कोई अपना नहीं बनता। जो पैसे से अपना बनते हैं वो पैसा खत्म होने पर पराया हो जाता है। जो पैसे से अपना बनते हैं, आप पर धन है, संपत्ति है और लोग आपको चाहते हैं, यदि वो पैसे के कारण आपको चाह रहा है तो मानिए कि जिस दिन आपका पैसा खत्म होगा उस दिन आपको छोड़ दे। एक दामाद जी अपने ससुराल जा रहे हैं, अच्छा खासा व्यापार था, सब कुछ था, लेकिन परिस्थिति सब एक सी नहीं होती और ऐसी स्थिति आई कि जब शादी की गई थी बेटी की तब बड़े अच्छा घर था, परिवार था, खूब पैसा था, लेकिन समय करवट कहते ना, ऊंट का कौन सी करवट बैठ जाए पता नहीं चलता। और समय आया कि सारा धन पैसा व्यापार घाटा लग गया, नष्ट हो गया। अब तो खाने की भी बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं, परिवार का पालन पोषण तो छोड़ो, खाने का भी यहाँ पर लाले पड़ रहे हैं। तो पत्नी बार बार कहती तुम एक काम करो, अपने ससुराल जाओ, मेरे मायके जाओ, मुझसे कुछ मदद मांगो, करेंगे मदद। तो पति कहता नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा खुद का स्वाभिमान है, उनके यहाँ हाथ फैलाने नहीं जाएंगे।
लेकिन पत्नी बार बार एक ही बात को, नहीं आप जाओ, आप मेरे पिता के पास जाओ, मेरी माँ के पास जाओ, उनसे कहो वो हमारी मदद करेंगे, सम्मान सब कुछ हेल्प करेंगे, आप जाओ उनके पास। तो जैसे जैसे बात मानना तो था नहीं उसे, लेकिन फिर भी पत्नी के आगे चल नहीं पाई, तो चला जाता है, गांव से निकलता है। पत्नी बड़ी आस के साथ कि मेरे घर के परिवार के लोग तो सब इसको हमको अच्छा सा चाहते हैं, तो इसका अच्छा सम्मान करेंगे, कुछ ना कुछ की मदद जरूर करेंगे। निकलता है गांव से, और जब वो गांव पहुंचता है, दूर से ही ससुर जी देख लेते हैं कि दामाद जी आए, दामाद जी आ रहे हैं, दूर से दिख जाते कि दामाद जी आ रहे हैं। तो अपनी पत्नी बोलता है दामाद जी आ रहे हैं। पत्नी बोलती है सासू मतलब, अरे अरे जल्दी से गेट बंद करो, जल्दी से दरवाजे बंद करो, आ गए तो फालतू में देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी तो पता ही है उनका सब घाटा चला गया, वो आ रहे हैं मतलब कि कुछ लेने आना होगा, पक्के में लेने आ रहा होगा, पक्का है कुछ ना कुछ तो लेने आ रहा होगा, बिना लेने के लिए तो देश से आ ही नहीं सकता। अब स्थिति खराब चल रही है कि बहुत उनको घाटा लगा है, इसलिए अभी अपन मिलो नहीं है। और वो जैसे ही आते हैं, दामाद साहब दूर से देख लेते हैं, ओ ससुर जी गेट बंद कर देते हैं। दामाद भी देख लेता है कि अभी तो गेट खुला था, और जैसे ही हमको देखा और उन्होंने गेट बंद। एक समय वो था कि जब दूर से दिख जाते थे तो बाहर आरती लेकर खड़े हो जाते थे, दूर से दिख जाते थे कि दामाद जी आ रहे हैं तो जाओ जल्दी आरती तैयार करो, आसन लगाओ, बैठा लो, चाय नाश्ता तैयार करो। और एक समय वो है अब कि दूर से दिख गए तो उन्होंने पट बंद कर दिए। अब समझदार तो समझ जाए, पट बंद कर दिए, कोई तुम्हारे चेहरे पे कपड़ा गेट बंद कर दे, तुम समझदार होगे तो खटखटाओगे नहीं। तुम्हें देखकर कोई घर वाला बनकर वो नहीं चाहता तुम अंदर आओ, और फिर तुम बेशरम जैसे खटखटा भैया खोल खोल तो तुम्हारी ब्यूटी विवेकता की हीनता है। देख लेता है, पट बंद कर दिए। सत्य है कि जब पुण्य क्षीण होता है तो सब चला जाता है। जो प्रेम वात्सल्य का दिखता था, वो प्रेम वात्सल्य उसी का था जब तक धन दौलत थी, और कोई प्रेम वात्सल्य नहीं है। वो वहां से निकलता है, निकलकर वैसे ही वैसा उल्टे पैर लौट जाता है, और एक जंगल में बैठा हुआ रहता है, एक वृक्ष के नीचे बैठा होता है। तभी वहां पर एक यक्ष प्रकट होता है, और उससे पूछता है क्या है, क्यों परेशान हो, कितने ऐसा लग रहा है बहुत परेशानी है आपको, क्या समस्या है, आप ऐसे क्यों उदास बैठे हो। तो अपनी पूरी व्यथा कह देता है। तो यक्ष उसे खजाने का स्थान बताता है, आप अमुक जगह जाओ, वहां पर आपको धन संपत्ति मिलेगी। वो जाता है, वो वहां जाता, जैसा जैसा यक्ष ने बताया था वैसा वैसा करता है, और धन संपत्ति मिल जाती, और खूब धन संपत्ति लेकर वो घर पहुंचता है। पत्नी सोचती देखो मेरे घर वालों ने कितना दिया, हम तो इतना सोचे नहीं थे, हम तो सोचे थे थोड़ा सा दिया होगा, लेकिन इतना दिया, इतना दिया। वो तो खुशी मारे पूरे नहीं संभाले, पूरे नगर में ढिढोरा पीट रहे कि देखो हमारे ससुराल से मायके से कितना मिला। और इधर उसका जब पैसा आया, धन संपत्ति आई, पूरे नगर में खबर हो गई, ससुराल में मुझे खबर कि दामाद जी बात तो खजाना आपका है बड़ा, और खूब पैसा मैं लगाई हो गए। तो निमंत्रण भेजा गया ससुराल से दामाद जी के लिए। तो बढ़िया हाथी पर बैठकर दामाद जी आए, पत्नी को साथ में लेकर, बढ़िया गहने जेवर बस बढ़िया। अब
अभी वो तो ससुर जी तो दूर से देख के दामाद जा रहे हैं तो पलक पौड़े बिछा बैठे, आरती मारती लिए सब लिए बैठे हुए बिल्कुल तैयार कि आएंगे, घोड़ हाथी सुनेंगे, इनका स्वागत करेंगे, पानी पैर उठाएंगे तो सब 56 भोग बनाए, उनका स्वागत हुआ, बैठे भोजन लगाया गया 56 भोग। तो वो एक एक भोजन उठाए तो कभी अपने सोने को, कभी करदोनी को लगाए, कभी अपने हार को लगाए, कभी अपने कपड़ों को लगाए खाना। तो ससुर जी सोचते साथ में क्या पागल नहीं रहे, पैसा ज्यादा आ गया बोला तो नहीं है, ये क्या खाने मुंह में खाना चाहिए, मुंह में नहीं खा रहा, कहीं कपड़े को लगा रहा है, कहीं मुकुट को लगा रहा है, कहीं हार को लगा रहा है, कहीं सोने को लगा रहा है, कहीं चांदी को लगा रहा है, कहीं चेन को लगा रहा है, ये कर क्या रहा है? तो पत्नी भी उसको कहती क्या कर रहा है तुम, ये पागल हो गए क्या? नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हुआ, फिर क्या कर रहे हो, खाना खाओ ना। अरे भोजन मेरे लिए नहीं है, ये भोजन मेरे लिए नहीं है, जिसके लिए भोजन है उसको खिलाओ। क्या मतलब कि तुम सोच रही ना कि तुम्हारे घर वालों ने इतना सब कुछ दिया था, तुम्हारे घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया, बल्कि मुंह पर ही गेट बंद कर दिया था। वो तो किसी पुण्य उदय से मुझे सब मिला, और आज यही लोग फिर पुनः पूछ रहे हैं, इनको प्रेम हमसे नहीं था, इनको प्रेम इस धन से है, वो इस धन की ही सम्मान कर रहे हैं, धन को ही भोजन करा रहे हैं, इसमें एक एक चीज करने वाले को खिला रहा है। तो जो व्यक्ति संपत्ति के आने पर प्रेम करता है तो संपत्ति जाती तो उसका प्रेम भी चला जाता है। प्रेम अनेक प्रकार होता है, प्रेम मां से वासनाओं से भरा नहीं होता, प्रेम में वासना नहीं होती, प्रेम में वात्सल्य होता है, प्रेम में दुलार होता है, प्रेम में सम्मान होता है, प्रेम में आस्था होती है, प्रेम में समर्पण होता है। आस्था, श्रद्धा, समर्पण, वात्सल्य, अपनापन जहां होता है वहां पर प्रेम होता है। वासनाओं वाला प्रेम तो वासनाएं खत्म, प्रेम खत्म। जिन लोगों के अंदर वासनाओं वाले प्रेम रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल शादी के बाद झगड़े चालू हो जाते हैं, लड़ाई चालू जाती है। शादी से पहले तो ऐसे बातें करते थे, घंटों घंटों बातें करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसी कसमें खाते थे, नहीं होता ऐसा। तो शादी के पहले तो क्यों मनीष, क्या नाम है, दीपक, शादी के पहले तो कैसी कसमें खाते हैं कि एक मिनट दूसरे बिना नहीं रह पाएंगे, और बिना बात करे, बिना चीत करे, बिल्कुल ना रात में नींद ना दिन में नींद, कुछ भी नहीं, बस चाहिए सामने वाले को चीज चाहिए, तो चाहिए उसे, उससे शरीर से प्रेम, उसको उसका शरीर चाहिए, उसको शरीर से प्रेम है उससे, और शादी हो जाती है, साल भर खूब घूमे, होटल में घूमे, इधर खाए, पैसा बर्बाद किए, फिर हो गई शादी। शादी होने के बाद फिर 6 महीने बाद देखो, फिर साल भर बाद देखो, फिर 1.5 साल बाद देखो, फिर 2 साल बाद देखो, फिर 2.5 साल बाद देखो, ये सोचते परमेश्वर कब तू जाओ और कब शांति से रहे। पहले तो 1 मिनट बात करे बिना नहीं रह पा रहे थे, एक दूसरे बिना देखे नहीं रह पा रहे थे, अब जो इच्छाएं थी पूरा हो चुकी हैं, थक गया व्यक्ति, वासनाओं का प्रेम था, थक गया, प्रेम उससे नहीं था, प्रेम उसे अपनी वासना से था, उसकी अपनी वासना पूर्ण हो गई, अब उसे सामने वाला पसंद ही नहीं है, बिल्कुल उसे ऐसा लगता है जैसे चला जाए, काय को साथ रह रहा है, जबरदस्ती रह रहे हैं, समाज ने व्यवस्था बनाई इसलिए रह रहे हैं, लेकिन 1% भी मन साथ में रहने का नहीं है। ये वासना का प्रेम था, वासना खत्म, प्रेम भी खत्म। अब तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं,
एक पलंग पर सो रहे हैं, एक व्यवहारिकता, लोग व्यवहारिकता निभा रहे हैं बस। कि कोई भी अंदर एक दूसरे के प्रति ना सम्मान है ना समर्पण है, ना तो सम्मान अच्छा है ना समर्पण अच्छा है। भाषा ऐसी हो गई है, एक दूसरे के लिए भाषा ऐसी है, तू दगा की भाषा, कोई सम्मान की भाषा नहीं, कुछ नहीं करता है तब ऐसी रहता है, घर में पड़ा रहता है, खाता रहता है। हाँ, ऐसी भाषा नहीं करती है, आपने सुनी नहीं है तो भाषा है। हम तो सबके घरों में घाट घाट का पानी पीते ना, तो घाट घाट की भाषाएं भी सुनते हैं, लोगों की भाषाएं भी सुनते हैं कि पति पत्नी से कैसे बोलता है, पत्नी पति से कैसे बोलती है। सम्मान जब खत्म हो जाता है ना, भाषा भी खत्म हो जाती है। भाषा भी तभी तक सम्मान की रहती जब तक प्रेम रहता है, और प्रेम खत्म, भाषा का भी प्रेम खत्म हो जाता है। अंदर का जैसे प्रेम खत्म होता है, आप देखो, आप प्रदीप तुम अशोक अशोकी तभी तक कर रहे हो तो जब तक तुम्हारे अशोकी से प्रेम में सम्मान है। जिस दिन तुम्हारा द्वेष आ जाए, अशोक बोलोगे तुझे सीधा, फिर व्यक्ति की भाषा खराब होती है। जहां प्रेम खत्म होता है तो सबसे पहले भाषा खत्म हो जाती है। आप करके कोई बेच रहा है, तुम करके बोले लगता है, तुम करके बोले लगता, तू करके बोले लगता है। नहीं है, अनुभव है, सास मुझे पीछे बैठी थी। हाँ, ये सब सासू जोड़ जोड़ मौसेरे भाई है ना, तो चिंता है, सब सासू का अनुभव है कि बहू जब शुरू में आई थी तो कैसे बोलती थी, बताओ कैसे बोलती थी। अनुभव है नहीं है। अब भले रहने उनके साथ ही तो बोलो कुछ मत, हम भी समझ रहे हैं, बोलना नहीं है उनको, लेकिन अंदर तो सबको पता है कि मुंह दिखाई के समय कैसी भाषा थी। अरे नहीं है, मुंह दिखाई नहीं कहते लोग, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग पागल हो, मुंह दिखाई पैसा देंगे आपको, मुंह दिखाई पैसा नहीं देना चाहिए। वो पहले की रस्म होती है ना, लोग जाते 100-100 के 200-200 के 500-500 के उठा के लेके मुंह दिखाई के लिए लड़की का बहू का चेहरा देखते कैसी है, पता है फॉर्मेलिटी निभाते हैं, सब लोग पैसे देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि रस्म 6 महीने बाद होना चाहिए, ये रस्म तुरंत नहीं होना चाहिए, ये रस्म 6 महीने बाद होना चाहिए कि 6 महीने बाद भी वो बहू का चेहरा ढका है, तब फिर तुम देखना यार है कैसी हो जाए, अब तो देखना पड़ेगा इसका, अब तो चेहरा देखना ही पड़ेगा, बहुत कौन सी है इसका चेहरा, आज तक 6 महीने हो गए, इससे कभी ऊंची आवाज सुनी नहीं हमने आज तक, कभी आज तक छत पर इसको देखा नहीं, कभी घूमते देखा नहीं, ये कौन सी बहू आई है। फिर जरूर 500 के 5000 का लिफाफा लिखे, अब देखो चेहरा कि जिसके अभी तक हमने ऊंची आवाज तक नहीं सुनी, बगल में पड़ोस में रह रहे हैं, समाज में रह रहे, नगर में रह रहे, लेकिन एक शब्द जिसके बारे में सुना कि सास ऊंची आवाज बात करे, ये तो पक्के अब तो सब होगा, चेहरा देखना ही पड़ेगा। अब देखो चेहरा, प्रेम आदर है, प्रेम सम्मान है, प्रेम समर्पण है, प्रेम वात्सल है, प्रेम कोई वासना नहीं है, प्रेम एक पवित्र संबंध है जिससे सृष्टि चल रही है। प्रेम एक वो पवित्र संबंध है जिससे संबंध चल रहे हैं, जिससे सृष्टि चल रही है, जिससे लोग एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं। बहुत छोटा शब्द बहुत मजबूत है। प्रेम वो धागा है जो एक बार जुड़ जाए, रस्सी टूट जाए मोटी मोटी, सांखें टूट सकती है मोटी मोटी, वो धागा नहीं टूटता। मोटी मोटी सांखों से आप बांध के नहीं रख सकते किसी को, तोड़ के भाग जाएगा।
जब भी मौका मिलेगा प्रेम के धागे को तोड़ नहीं पाता है, जबकि वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। एक दूसरे के प्रति का सम्मान होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, इसलिए यहां पर भावना भारी फैले प्रेम परस्पर जाए। हे भगवान, इस जग में सबके अंदर प्रेम ही प्रेम रहे, देश की भावना, बदलने की भावना किसी के अंदर हो ही ना, असम्मान की भावना किसी के अंदर हो ही नहीं। जब सब जगह प्रेम रहेगा, सब जगह वात्सल्य रहेगा, सब जगह एक दूसरे का सम्मान रहेगा, तो कोई दुखी नहीं रहेगा। दुखी व्यक्ति के ऊपर भी तुम यदि प्रेम से हाथ फेर दो, उसके आधे से ज्यादा तो दूर हो जाते हैं। नहीं हो तो करके देख लेना, नहीं हो तो करके देख लेना। कोई व्यक्ति दुखी है, तुम वात्सल्य से, प्रेम से उसे गले लगा, उसके हाथ पे चिंता नहीं कर, हमें तुम्हारे 50% उसका दुख, तकलीफ, दर्द सब खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखना। कोई दुखी हो, बीमार हो, तड़प रहा हो, बीमारी से, दर्द से करा रहा हो, दुख से भरा हुआ हो, रो रहा हो, उसको थोड़ा सा प्यार दे, उसका दुख तकलीफ सब कम हो जाए। इसलिए सबको प्रेम से जोड़ो, तोड़ो नहीं किसी को, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, राष्ट्र में हो, समाज में हो, घर में हो। आज तोड़ो आंदोलन चल रहा है, जोड़ो आंदोलन नहीं चल रहा। एक घर के 4 घर, 4 घर के 14 घर, 14 के 24 घर। एक घर के 4 घर देखते नहीं होते क्या? आपके देखते देखते आपके जन्म से लेकर मरण तक आप ही देखोगे। एक घर के आप कहोगे ये 10 घर जो है ना, एक ही घर के घर हैं। एक समय वो था, ये 10 घर एक ही जगह थे, एक ही शाखा है ये सब 10 घर की, एक छत के पीछे रहते थे। आज सब अलग अलग है, सब अलग। क्यों टूट रहे हैं? क्यों 2 चूल्हे हो रहे, क्यों 4 चूल्हे हो रहे घर में? कहीं ना कहीं प्रेम में चूक है। नहीं तो 4 चूल्हे नहीं हो सकते कभी, 2 चूल्हे हो नहीं सकते कभी भी। ये घर में प्रेम वात्सल्य से रहा रह रहा व्यक्ति, प्रेम है एक दूसरे के प्रति, तो 2 चूल्हे तुम करना भी चाहो तो नहीं। समाज में क्यों टुकड़े हो रहे, क्यों समाज में ग्रुप बन रहे, क्यों लोगों के अंदर विद्वेष आ रहा है? क्योंकि प्रेम खत्म हो रहा है। प्रेम क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि विश्वास खत्म हो रहा है। प्रेम खत्म हो रहा है। प्रेम क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विश्वास हट रहा है। विश्वास हटता चला जा रहा है तो प्रेम भी घटता चला जा रहा है। लोगों की मानसिकता विकृत हो चुकी है। आज कोई बलिदान रहना नहीं चाहता। आज कोई अपना, कहते ना पहले के लोग तो सेट करते थे, ठीक है हम उसके नाम अपना बलिदान तो हम नहीं करेंगे, उसको दे दे शिक्षा। घर में भी तो चलता रहता था, एक दूसरे का एक एडजस्ट करते रहते थे तो काम होता रहता था। आज हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे नहीं पूछ रहा, हटो तो बात से हम नहीं खत्म। कोई भी सैक्रिफाइस करना नहीं चाहता, इसलिए प्रेम घट गया। जब जब प्रेम घटा है तब तब विश्वास घटा है, श्रद्धा घटा है, आस्था घटी है। इसलिए प्रेम को बनाओ,
सबके साथ अपने मधुर संबंध बताओ। क्या है इस जगत में, कहते ना धन संपत्ति सब चल ही पड़ा रह जाएगा, साथ में लोगों को याद रहेगा तो तुम्हारे प्रेम के दो बोल याद रहेंगे। अरे हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, ये भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, लेकिन याद रहेंगे तो प्रेम के वे दो बोल रहेंगे, प्रेम का वो आशीर्वाद रहेगा, प्रेम का वो स्पर्श रहेगा कि वो महाराज ने हमको कितने अच्छे से सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आज अशोक जी आप रायपुर गए, रायपुर से आ गए, लेकिन आज भी आपको याद रहता है गुरु जी ने बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया। कभी भूल नहीं पाओगे आप उस आशीर्वाद को, नहीं भूल सकते, आपको भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाओगे। हर पल क्षण तुम्हें याद रहेगा गुरु जी ने बहुत अच्छे से प्रेम से आशीर्वाद दिया था। इतनी भीड़ में सब देखा, पूछा, अच्छा क्या है, क्या ना तुमने उनको कुछ दिया ना उन्होंने तुमको कुछ दिया, लेकिन प्रेम की नजर उठाकर देख ली तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। प्रेम का भोगता है व्यक्ति, प्रेम का, ना तो पैसे, ना तो संपत्ति, ना तो धन, ना तो जायदाद, लेकिन प्रेम के दो शब्द बोल दो आप उससे, उसे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। कुछ भी नहीं चाहिए किसी को, सबके पास पैसा है, संपत्ति है, धन है, सब कुछ है सबके पास, जिसको जितना चाहिए है सबके पास पर्याप्त है, लेकिन कमी है तो प्रेम से तो शब्द बोलने वाली कमी है। कमी है तो प्रेम के दो शब्द बोलने वाली कमी है, बस उसी की तरसता है। इसलिए कहते हैं पृथ्वी पैसा काम नहीं आता, प्रेम के संबंध काम आते हैं। जब अब तुम लोग कथा सुनी थी ना, सुबह उसकी बसु राजा बसु की लाख कोई करोड़ रुपए भी देता ना तो झूठ नहीं बोलता, न्यायप्रिय राजा था, नहीं बोलता झूठ, लेकिन उस गुरु माँ के स्नेह में कि इसने हमको भोजन कराया था, इसने हमको रखा था, इसने हमको शिक्षा देने में सहयोग किया था। उस समय जब हम अध्ययन करते थे घर में रहकर, किसी घर में रहकर अध्ययन करते तो वो अपन को लगता है ना, तो उसमें उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो जो काम लाखों करोड़ों रुपए से नहीं करा सकते वो प्रेम से करा सकते हो। तुम कहो महाराज जी मैं 50 करोड़ दूंगा, मेरे घर चलो, हम लाख मार देंगे, इधर तुम्हारे 50 करोड़, और तुम महाराज जी मेरा घर पवित्र कर दो, ऐसी है। ये है प्रेम की बात। प्रेम करोड़ को नहीं देखती, प्रेम रोड को नहीं देखती, प्रेम सच्चे हृदय को देखता है। करोड़पति हो, रोडपति हो, ये नहीं देखता वो आपके सच्चे हृदय को देखता है, आपकी निर्मलता को देखता है, आपकी पवित्रता को देखता है। इसकी तो दिगंबर साधुओं को जल कहा है, जल के समान कहा है, जल के समान। पूजन पढ़ते हो, मुनि मन समय उज्जवल प्रास के गंध भर। कवि को गंगा का जल नहीं मिला, कवि को मानसरोवर का जल नहीं मिला, कवि को कैलाश पर्वत का जल नहीं मिला, चढ़ाने के लिए भगवान को तो मिला कौन? मुनि के मन के समान निर्मल जल। जैसा मुनि का मन निर्मल होता है, ऐसे स्वच्छ जल को हे भगवान, ये कितना स्वच्छ है जल, वो जल की कल्पना बता रहे हैं। जैसे आप अरे महाराज ये तो उसका प्योरीफाइड पानी है, एकदम स्वच्छ है, ये आरओ का पानी है, ये मिनरल वाटर है, ये तो करते ना जल का कितना प्योर जल है ऐसा। तो कभी कैसा कह रहा हूं, जल जो मैं लेके आया हूं वो जल कहां का जल है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि के मन के समान है ये जल। जैसे मुनि के मन में कोई भी कुछ छल कपट नहीं रहता, ऐसी इस जल में किसी प्रकार का कोई भी मैला काम नहीं।
एक युग हुआ थी नीति श्लोक, जिसमें कहा जाता है यदि राधा को अपने बस में करना है तो बहुमूल्य घंटे 2 से राजा आपके बस में हो जाएगा। राजा को बस में करना है तो बहुमूल्य घंटे 2 से आप ही काम कराना होता है। अधिकारी क्या करते हो, वो पैसा रेट दे देते तो अधिकारी घंटों को लाके पीछे पीछे घूमता है, तुम्हारे घूमता ही नहीं घूमता। तो उसको बस में करना है, काम निकलवाना है तो क्या करते हैं, उसे रिश्वत देके अपने बस में पैसा देके भेंट देके तो अधिकारी उस क्षेत्र का, जैसे राजा को बस में किया जाता है, अधिकारी को बस में किया जाता है धन देकर, बहुमूल्य चीजों को देकर। ब्राह्मण को बस में किया जाता है, पंडित को बस में किया जाता है भोजन देकर। ब्राह्मण भोजन का लोभ भी होता है, उसे अच्छा भोजन मिल जाए, कुछ नहीं किया तो भोजन मिल जाए, दक्षिणा मिल जाए, दक्षिणा मिल जाए और भोजन मिल जाए। आप जैसा कहोगे, जैसा जब कहोगे तब हवन कर देगा वो, तो मुहूर्त नहीं होगा मुहूर्त निकाल देगा। आप जैसा कहोगे जितनी देर को उतनी देर में करेगा। शूद्र को कुछ पैसा देकर बस में किया जाता है। जो शूद्र होते हैं, नीची जाति के लोग होते हैं, अपने 1000 रुपये भी दे दी ना उसे, काम करने वाले अपनी बाई को ऐसे ले 1000 रुपये दिए दीपक की नाम। अब वो तो दीदी दीदी कर तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। 2 साड़ी तुमने पहनने वाली जो साड़ियां पहनते हो, जिनको तुम रिजेक्ट करते हो, वही साड़ी तुमने 2 भी को दे दी ना, तो तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगी। जी बहुत देती है दीदी, बहुत देती है। उस पहनी हुई साड़ी जिसे अपन कहते हैं उतरन, वो उतरन भी उनके लिए पर्याप्त है, पर उससे आप उसे बस में कर सकते हो। फिर सब घर का काम छोड़ देंगे, कोई कहीं काम पे जाना भी होगा ना, तो सबके घर का काम छोड़ेगी, तुम्हारे घर का जरूर आगे करेगी होगा। और घरों का काम छोड़ दे, लेकिन तुम्हारे घर का काम क्यों करती है, क्योंकि तुम उसे देते रहते हो, बस में कर लिया। तो गुरु को बस में करना है तो उनको नमस्कार करके, उनका सम्मान करके, उनसे उनके प्रति सच्ची आस्था रख के आप गुरु को अपने बस में कर सकते। वैसे किसी बस में नहीं होते, कोई इनको बस में नहीं कर सकता। आप कहते अरे वो तो महाराज उसकी बहुत सुनते हैं, बहुत मानते हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उनको उसके अंदर आस्था दिखाई दे रही है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर उनको श्रद्धा दिखाई दे रही है उस अपने प्रति, वो उसके बस में है। अब वो जो कहेगा वो कर रहे हैं, तो उनकी बात में उनकी बात मानते, तो तुम्हारे अंदर तो श्रद्धा नहीं है, तुम्हारी बात माने कैसे? इतना समर्पण, इतना श्रद्धा तुम दिखाओ तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। श्रद्धा समर्पण दिखाना नहीं है और कहना क्या है, वो तो उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं की मानते हैं, उन्हीं के जो वे जैसा होते हैं वैसा करते हैं। भाई वो तो उसी के बस में रहेंगे जिसके बस में जो श्रद्धा से नमस्कार कर रहा है, श्रद्धा से अपना समर्पण दे रहा है, जो उनके प्रति आस्था दिखा रहा है, तो गुरु तो उसी के बस में होते हैं। हाँ, संघ में भी ऐसे ही होता है। सभी शिष्यों का गुरु, जबकि दीक्षा एक ही गुरु ने सभी शिष्यों को दी है, लेकिन सभी शिष्यों के प्रति गुरु का एक सा भाव नहीं आता है। किसी भी का अधिक राग रहता है, किसी कम रहता है। जिसको उनको लगता है गुरु को ये तो बहुत समर्पित है, जी जान लगा देगा, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो खड़ा है मेरे लिए, उसके लिए अलग भाव आते हैं गुरु के। और देखता है ये तो अपने काम सब दीक्षा लेके तो काम में बढ़ गया, लग रहा अलग दिख जाते हैं ना व्यक्ति, तो गुरु भी कहते ठीक है तुम रहो। आज हम इतनी दूर हैं, आप लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन कोई भी छोटा सा यहाँ पे काम होता है बस उसी पास फोन आता है, अर्जी साहब बोलो ये काम कर रहे हैं। उनको पता है श्रद्धा समर्पण दूर हैं, अलग हैं, तो भी हम तो आश्चर्य रह जाते हैं। हम अपने और साथियों से बात करते कि गुरु जी ने काम बोला, हमको तो बोले नहीं गुरु जी ने काम, तुमको बोला? हाँ गुरु जी ने काम हमको बोला। तभी उन्होंने बोला बस तो महाकाव्य पे पीएचडी करना है। अचानक फोन आया, हम तो डर गए, कागज हम करवा रहे हैं, तो बात करवा तुरंत। हमने कहा क्या हुआ गुरु जी? बोले कि तुमको पीएचडी करना है, बस तो महाकाव्य पे।
हम एकदम आश्चर्यचकित होते। देखो तो संघ में 30-30 साधु हैं, 23-23 साधु हैं, कमी नहीं है साधुओं की। तब भी उन्हें याद है कि मेरा एक शिष्य जो वहां बैठा है वो इस कार्य का योग्य है। प्रेम है तभी तो, नहीं होता तो छोड़ो, तुम इनमें से छांट लो कोई। 5 लोग चाहिए थे उनको, संघ में 30 साधु थे, 5 ही साधु चाहिए थे उनको। तब भी उन्होंने एक यहां से हमसे दिया कि तुम करोगे, मैं जैसा आप किया, हम तो कभी मना नहीं किए, जब कहो तब करेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, स्वीकार करोगे ठीक है। तुमको विश्वास है कि मैं इसको जो काम कहूंगा वो करेगा, इसकी आस्था रखता है, तो वो हमसे प्रेम से बनेगी। हम इनसे कुछ बोल देते हैं, गुरु जी ऐसा कर, ये रहता है। अब भाई कोई बोले और से बोल रहे आप तो आज साइड सुनते हमारी, होता है समय में ऐसा क्या आप भी महाराज की सुनते हो, महाराज जी की सुनते हैं, महाराज सुनते। तो गुरु जी भी कहते हैं जिसकी आस्था श्रद्धा अधिक होगी गुरु उसी के बस में होगा। आप भी बोलते हैं महाराज जी भूल तो नहीं जाओगे, भूल तो नहीं जाओगे, भूल तो नहीं जाओगे, आगे जाके और बड़े बड़े भक्त मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे भक्त मिलेंगे, हमारी तो क्या विश्वास है, बिल्कुल भूल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आस्था की डोर बनी है, श्रद्धा की डोर बंधी हुई है, प्रेम की डोर बंधी हुई है, तो चाहे भारत के किसी भी कोने में रहें नहीं भूल पाएंगे, भूल ही नहीं सकते। और नहीं बंधी डोर तो यहाँ से निकले तो हम क्या कहते, अभी जब यहाँ आए नहीं थे तो किसी से जुड़ाव नहीं था, लगाव नहीं था, तो लोग हमसे पूछे महाराज जी आपको याद है बिहार में थे आप, दिन वहां से कुछ बिहार से यहाँ तक, हमको सकल याद नहीं किसी के कौन कौन बिहार में था, हमको तो एक भी सकल याद नहीं कौन कौन व्यक्ति बिहार में था, बस एक ही सकल याद है, ऐसे उसी और कुछ याद नहीं है सकल, क्योंकि ये शुरू से लेकर आखिर तक आगे रहे, तो जो मुखिया रहता है उसके बाद लोग आए बिहार का, एक की भी सकल हमें याद नहीं है। लोग कहते महाराज हम साथ में चले, बिल्कुल बगल से चले, तब भी याद नहीं है। अब कोई हमसे पूछेगा कहाँ गया, कोई आएगा तो याद, तो पहले हमारा लगाव किसी साथ ही नहीं था, जुड़ाव किसी साथ था ही नहीं, तो सकल भी रहेगी याद किसे, जिससे जुड़ाव हो जाता है, जिससे जुड़ जाता है। कल एक व्यक्ति, एक भैया एक वीडियो दिखा रहा था, उसमें एक महाराज के प्रवचन सुना रहा था, तो महाराज बोल रहे थे उसमें, तुम गुरु को याद करते हो ये तो तुम्हारा सौभाग्य रहता है, गुरु तुमको याद करते हैं ये तुम्हारा महाभाग्य रहता है, और गुरु कोई तुमको काम बता दे ये तुम्हारा परम सौभाग्य है, क्योंकि हर याद तो कर लेते हैं, काम कोई से नहीं करवाते। आप देखो, आप तरह चाहोगे हमको बोलते हैं कोई काम करने के लिए, हमको बोलते हैं कोई काम करने के लिए, लेकिन आएंगे हाथ नमस्कार करोगे, आशीर्वाद देंगे, अच्छे से बात करेंगे, बोलेंगे, लेकिन काम ही नहीं बोलेंगे तुम्हें। तुम कई बार पूछोगे महाराज जी कोई काम, महाराज जी कोई काम, ठीक नहीं है, सब ठीक है, कोई लाना है, कुछ सामान लाना है, कुछ देना है, नहीं ठीक है सब अच्छा है, कुछ नहीं चाहिए। वो तुमको याद कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें फिर भी याद नहीं कर रहे। तो परम सौभाग्य है जिसको गुरु कोई कार्य के लिए बोल दे कि तुम्हें ऐसा करना है। सोचो कितने सारे लोगों के बीच में उसने चुनाव किया उस व्यक्ति का कि तुम्हें करना है काम, कितना तुम्हारे से प्रति उनका लगाव होगा, तब तो तुम्हें चुनाव इतने सारे लोगों के बीच में कि तुम्हें ये कार्य को सब बाहर से लाना है। इसलिए प्रेम फैले, प्रेम में परस्पर चले। आपका समय कल फिर आओगे, यहाँ की घड़ी और कैलेंडर दोनों जल्दी जल्दी खिसकते हैं। हाँ, घड़ी भी जल्दी खिसक जाती है, कैलेंडर भी देखते देखते देखो तो अब वो दिन भी आने वाला है। कैलेंडर पलटते आखिरी पेज आ गए हमारे कैलेंडर में, तुम्हारे तो और भी होंगे, तो आखिरी पन्ना बचा है, एक पन्ना बचा है, सब खत्म। कल फिर आओगे, और पुनः और चर्चा करेंगे
क्या कहना चाहते हैं? नौ वरदानों में सुख है हमारे